हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक नया वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर टाइप एक वीडियो है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सब्सक्राइब। इससे और कुछ नहीं है। ये जो मेरा मिशन है कि आप लोगों के लिए अगले 3-4 साल तक मैं एक ऐसा स्टडी पैकेज बना दूं जो आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करे आईआईटी जेईई नीट या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। तो इस मिशन में आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। आज की इस वीडियो में मैं प्लेन मिरर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। एक प्लेन मिरर है और उसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्वियसली प्लेन मिरर के पीछे एक इमेज फॉर्म होगा। लेकिन जो टाइप मैं अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पर वो ऐसा है कि इसमें ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही अगर मोशन में होता है तो इमेज का स्पीड कितना होगा। ये जो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इफ एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर with a speed of 6 meter per second, the velocity of his image with respect to observer। तो जो ऑब्जर्वर है, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जर्वर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे एज पर क्वेश्चन, तो फिर इमेज का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम याद रखेंगे। पहले मैं फॉर्मूला याद करने के लिए इंसिस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो। हालांकि मैं इस फॉर्मूला को प्रूव करके भी दिखाऊंगा। वी आई इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने मान लिया इमेज का वेलोसिटी कितना है, वी आई। इसी तरह से वी एम, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर with respect to ground। और VO is the velocity of object with respect to the ground। तो ये तीनों ही वेलोसिटी जो है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने माना है, VI, VM और VO। एक चीज और है, अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम मानेंगे प्लस, ये साइन कन्वेंशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, मिरर हो या इमेज हो जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है उसको हम माइनस में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने साइन कन्वेंशन बता दिया और VI, VM और VO का मतलब क्या है वो ही बता दिया। अब चलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? VI इक्वल्स टू 2VM माइनस VO। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसको लर्न कर लो, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ VI मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पूछा जाता है। कई बार वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये पूछा जाता है। कई बार वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऐसा भी पूछा जाता है। तो उसके लिए कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा है तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? VI माइनस VO, इसको यूज करूंगा। उसी तरह से अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पूछा गया है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? VI माइनस VM। ठीक है, तो पहले VI निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। VI निकालने के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछा है
अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा vi माइनस vo। उसी तरह से अगर मिरर के रेस्पेक्ट में पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था vi क्या होता है 2vm माइनस vo। तो ये जो गिवन क्वेश्चन था इसमें ये 6 मीटर पर सेकेंड क्या चीज है, दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड। और ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है इट इज अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, मतलब अगर मैं मिरर को इस तरह से रखूं और तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये मिरर है, तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, मतलब मैं लेफ्ट डायरेक्शन मान लूंगा ऑब्जेक्ट का। तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। और इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द प्लेन मिरर सीम्स टू बी एट रेस्ट, तो हम इसी को यूज करेंगे। अगर प्लेन मिरर रेस्ट में है तो 2 इंटू 0 क्योंकि रेस्ट में है, माइनस 6। यहां पर ये माइनस क्यों लिया, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। यूजिंग दिस फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ vi विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन में मुझे जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकालना है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू vi माइनस vo। तो vi जो कि 6 है और vo ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है -6, तो ये आंसर आ जाता है 6 + 6 इक्वल्स टू 12 मीटर per second. So what is the velocity of image with respect to observer or with respect to object, क्या होगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कैसे, कहां से ये फॉर्मूला मिला, तो उस फॉर्मूला को हम प्रूव करते हैं। इसमें क्या हमें प्रूव करना है, टू फाइंड द इमेज वेलोसिटी। इमेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, मतलब vi व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर आर इन मोशन। मैं यहां पर 3 ऐसे डॉटेड लाइन बना लेता हूं। अभी ये डॉटेड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ऐसे एज्यूम करूंगा कि इस वाले डॉटेड लाइन जो मिडिल में डॉटेड लाइन है, यहां पर इसी लाइन पर हमने प्लेन मिरर को इस तरह से रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इफ दिस डिस्टेंस इज x, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर x है, तो हमें पता है कि इक्वल डिस्टेंस पीछे इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड हियर, लेट अस एज्यूम। और अगर यहां पर इमेज फॉर्म होता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x, ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मिरर का पोजीशन, ये मिरर है यहां पर, ये जो डायग्राम है दिस इज एट t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 इस पर्टिकुलर मोमेंट में हमने पोजीशन को दिखाया। ऑब्जेक्ट कहां पर है, मिरर कहां पर है, इमेज कहां पर है। अब हम एज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट और मिरर का स्पीड। लेट अस एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ अ स्पीड ऑफ vo विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो हम एज्यूम करेंगे यहां पर स्पीड, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से मिरर का स्पीड हम क्या एज्यूम करते हैं, vm विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो vi है ये इमेज का स्पीड रिप्रेजेंट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो चूंकि ये पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 है, what will be the position at t equals to 1 second? तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपने पोजीशन से, मिरर भी अपने पोजीशन से मूव कर जाएगा। तो कितना मूव करेगा ऑब्जेक्ट, कितना मूव करेगा मिरर। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड vo है तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट vo डिस्टेंस मूव करेगा। तो लेट अस एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव कर जाता है vo। So this is the new position of the object.
ओ डैश, न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वीओ डिस्टेंस मूव कर गया क्योंकि स्पीड वीओ है। इसी तरह से ये जो मिरर है, मिरर में स्पीड है वीएम, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, वीएम डिस्टेंस जाएगा। तो अगर स्पीड वीएम है तो ये मिरर सपोज एज्यूम करता हूं यहां पर आ गया एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस वुड देन बी इक्वल टू वीएम। ठीक है, 1 सेकेंड में वीएम डिस्टेंस चला गया मिरर। तो अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, उसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस vm। अगर मैं देखूं कि ये तो x है और ये vm है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस vm। इसमें से vo माइनस कर देते हैं तो फिर ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज x प्लस vm माइनस vo। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हेन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस भी होता है। तो इसका मतलब इस t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर इमेज कहां पर है, इमेज विल बी एट ए डिस्टेंस, यहां पर है मान लो i डैश। सो आई कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू x प्लस vm माइनस vo। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, इमेज का स्पीड, इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो इमेज अगर शुरू में इस लाइन पर था, ये आई है, नाउ द इमेज इज हियर इन दिस पोजीशन। तो इमेज कितना मूव किया, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना सा मूव किया। तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेंगे और इस लाइन से ये टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे और उसमें से ये 2x, x प्लस x, ये 2x डिस्टेंस को अगर माइनस कर देता हूं तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकलेगा, x प्लस वी एम माइनस वी नॉट प्लस x प्लस वी एम माइनस वी नॉट प्लस ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, दिस इज वी नॉट। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो विल गेट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन। इसको मैं रेफरेंस लाइन मान लेता हूं, रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस निकल जाए। तो पहले मैं अब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये वाला डिस्टेंस लिखूंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस वी नॉट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब vi क्या हो जाएगा, vi हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वी एम माइनस वी नॉट। ठीक है, और उसके साथ ऐड करना होगा वी नॉट। फिर से एक बार चेक कर लो, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वी एम माइनस वी नॉट। उसको मैंने डबल किया क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। अब उसके साथ फिर वी नॉट को ऐड कर दिया। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से इस न्यू इमेज का डिस्टेंस, अब इस डिस्टेंस से मुझे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 2x। तो वही करते हैं, माइनस 2x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2x तो कट जाएगा, सो इट विल बी 2vm माइनस वी नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया था प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो हमें इमेज स्पीड के लिए मैं लिख लूं, इमेज स्पीड के लिए फॉर्मूला है
2vm माइनस वी नॉट। तो अगर मुझे अब इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो उसका जो वेलोसिटी है उसको माइनस किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वी आई माइनस वी ओ। वी आई कितना है 2vm माइनस वी नॉट, अभी अभी हमने देखा माइनस वी नॉट, सो दिस विल बी 2vm माइनस वी नॉट। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नाउ अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर निकालना हो, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, वी आई माइनस वी एम। इसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है रिलेटिव वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी है उसको माइनस करना होता है। तो यहाँ पर मिरर के रेस्पेक्ट में है, तो मिरर का जो वेलोसिटी है उसको माइनस कर दिया। सो नाउ वी आई के लिए मैं लिख सकता हूँ 2vm माइनस वी नॉट माइनस वी एम, तो दिस विल बी vm माइनस वी नॉट। तो अब हम देखते हैं कितना सिंपल हमें लग रहा है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन रन्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी प्लेन मिरर। स्टेशनरी प्लेन मिरर, तो मिरर का वेलोसिटी कितना है 0 एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैन ऑब्जेक्ट है और 15 मीटर पर सेकेंड एंड द मैन इज रनिंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी प्लेन मिरर। तो अगर मैं मिरर को यहां पर ऐसे मानूं, तो ये जो मैन है, द मैन इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो फिर वी ओ मैं क्या लूंगा, क्योंकि मैन ऑब्जेक्ट है, दिस इज प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। तो प्लस क्यों लिया समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस लिया बिकॉज इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट। तो हमें अब क्या निकालना है, स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है, तो पहले तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। वी आई इक्वल्स टू 2vm माइनस वी नॉट। 2vm कितना है 0 माइनस वी नॉट 15 है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस 15, मतलब स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन रन्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैंने प्लस मान लिया बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, इसलिए मैंने प्लस साइन एज्यूम कर लिया। नाउ द प्लेन मिरर इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब प्लेन मिरर का भी मूवमेंट टूवर्ड्स राइट है और स्पीड कितना है 10, तो इस 10 को फिर मैं प्लस 10 मानूंगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो लिखते हैं वी एम इक्वल्स टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्मूला है 2vm माइनस v naught. This is the velocity of image with respect to ground. So it will be 2 into vm is 10 minus 8. So it will be 12 meter per second. So 12 meter per second is the velocity of image with respect to ground. तो लेकिन मुझे निकालना है velocity of image with respect to object. अगर मैं क्वेश्चन देखूं, what is the speed of image with respect to the man? Man is the object. तो इसमें फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा वी आई माइनस वी ओ। नाउ वी आई इज 12 एंड वी ओ इक्वल्स टू 8, सो द आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, ए पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, रन्स टूवर्ड्स ए प्लेन मिरर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको प्लस में लूंगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर, तो राइट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर
विथ स्पीड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो VO है इसको हम मान लेंगे प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन में। द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन, तो VI विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, VI इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, ये दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द पर्सन। तो पर्सन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का जो साइन है वही साइन 2 मीटर पर सेकेंड का भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द पर्सन। तो एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर 5 प्लस में है तो 2 मीटर पर सेकेंड ये भी प्लस में होगा। तो अब इसी को लिख लेता हूं, VI विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मिरर। तो स्पीड ऑफ द मिरर मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन या विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इट इज द स्पीड ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें फाइंड करना है VM इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले VI विथ रेस्पेक्ट टू O, इसका फॉर्मूला क्या होता है, VI माइनस VO। तो VIO इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, और VI कितना है हमें पता नहीं है, और VO इट इज 5। सो VI इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया। अब मुझे VI के लिए फॉर्मूला पता है, VI equals to 2VM minus VO, VI equals to 7, 2VM, VM दे नहीं रखा इसी को निकालना है, और VO है 5, so 2VM equals to 12, तो VM equals to 6 meter per second. So what is the velocity of mirror with respect to ground? It is 6 meter per second. So दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, देख लो कितना इजी है। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं बहुत इजीली टाइम कन्वेंशन को यूज करके मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता हूं। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन रन्स टुवर्ड्स ए प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैन का वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर, तो प्लस में ले लूंगा, तो VO इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, द प्लेन मिरर इज ऑल्सो मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर। तो मतलब मिरर का भी वेलोसिटी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसको माइनस में लेना है, तो -10, VM इक्वल्स टू -10। एक बार लिख लेता हूं इसको। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो इमेज का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं VI, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इट इज 2VM माइनस V0। 2VM VM कितना -10 माइनस V0, सो इट इज -28 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। तो V ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होगा VI माइनस V0। VI हमने निकाल लिया -28 और V0 का वैल्यू है 8, तो इट इज -36 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई मैं करूंगा, तो जिन्हें वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालना नहीं आता है उनके लिए ये क्वेश्चन मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को वेक्टर का कंसेप्ट आता है, मतलब कंपोनेंट्स निकालने का तरीका पता है, दे कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और फिर मेरा सॉल्यूशन चेक कर सकते हो।
अब ये जो वेक्टर का कंसेप्ट एक्चुअली क्लास 9th के सिलेबस में नहीं आता, ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वेक्टर के लिए एक, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगा कि अलग से एक वीडियो वेक्टर का जो कंसेप्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए बना दूँ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना मिरर के साथ, ये जो डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है मिरर के सरफेस के साथ, उस परपेंडिकुलर लाइन के साथ थीटा एंगल में है वेलोसिटी। मोर पर्टिकुलरली यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा गया है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करता है तो इमेज इस तरह से इधर मूव करेगा, लेकिन उसको तो अभी रहने देते हैं। पहले हम क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये मिरर मान लेता हूं और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ये वेलोसिटी कितना है v, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो वेक्टर का जो कंपोनेंट निकालने की तरीका है उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि दिस वेलोसिटी इज v sin थीटा एंड दिस वेलोसिटी इज v cos थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर लिया v को। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इक्वल डिस्टेंस, ये जितना भी डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस इधर इमेज का ये पोजीशन होगा। तो इमेज यहां पर है आई। तो अब एक बार के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये v cos थीटा कोई वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ये वाला वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। उस केस में ये इमेज इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ इधर मूव करेगा। ठीक है, तो इमेज का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। अगर ये v sin थीटा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी v sin थीटा वेलोसिटी से ही मूव करेगा इधर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन मान लूं, अगर ऐसा मानूं कि इधर y है और इधर x है, तो मैं लिख सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to object along y direction is vi along y direction minus v of object along y direction। तो y डायरेक्शन में vi कितना है, v sin थीटा, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है, v sin थीटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी of image with respect to object along y direction is 0। ठीक है, तो इमेज का कोई भी वेलोसिटी along y डायरेक्शन नहीं है with respect to object। अब हम चलते हैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, दिस इज द x डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं vi with respect to object along x direction equals to vi along x direction minus vo along x direction। इस vi के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं 2vm माइनस वी नॉट, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो इसी चीज को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, vi with respect to object along x direction equals to vi along x direction minus vo along x direction। तो vi क्या हो जाएगा, 2vm along x direction minus v नॉट along x direction। ये पूरा है ना, यहां से यहां तक, ये पूरा किसके लिए मैंने लिखा, इसके लिए। तो एक ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं माइनस वी नॉट। तो अब मैं वी नॉट को माइनस करूंगा, वी नॉट अलॉन्ग एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो
vm velocity of mirror, इस क्वेश्चन में मिरर seems to be at rest, क्योंकि मिरर के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है कि उसमें कोई वेलोसिटी है, मिरर इज इन मोशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे मिरर जो है रेस्ट में है। मिरर अगर रेस्ट में है तो हम लिखेंगे 2 into 0 minus velocity of object along x direction, it is v cos theta, जैसे कि हमने देखा था यहां पर इस डायग्राम में v cos theta, और ये टूवर्ड्स द मिरर, टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में है तो इसको प्लस ले लूंगा, तो मैं लिखूंगा v cos theta, ठीक है, माइनस v नॉट x, तो इसके लिए फिर से लिखूंगा v cos theta, so the answer is 2v cos theta. So the velocity, the relative velocity of image with respect to object along x direction is this much. Or relative velocity of image with respect to object along y direction क्या था? 0. So overall y direction तो 0 है, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ऑप्शन को चेक करने से हमें पता चलता है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड हो जाता है। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो, सीरियल नंबर 5, उसमें मैंने टुवर्ड्स द एंड नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स कितने इमेजेस बनते हैं उसका फॉर्मूला अलोंग विथ सॉल्व्ड एग्जांपल मैंने बताया था। वो वाला पोर्शन जरूर देख लेना, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से मेहनत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं रिलीज करूँ वो तुम्हें टाइमली मिल जाए। और सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे तो मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए मैं इंस्पायर्ड होता हूँ।